अगर तुम होशियारी और चालाकी न दिखाते तो आज ये डाकू बैंक लूट कर ले जाते। नवीद 14 जमातें पास करके सनद ले चुका था, लेकिन इसे अब तक अपने मेयार की मुलाजमत न मिल सकी थी। वो अपने वालिदैन, 3 बहन भाइयों और दादी के साथ रहता था। इसके वालिद किसी इदारे में मामूली नौकरी करते थे, जिससे घर का खर्च मुश्किल से पूरा होता था। आखिर मजबूर होकर अखबार में ऐलान करदा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने का फैसला कर लिया। 3 महीने की तरबियत के बाद वो एक निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से अपने फराइज अंजाम देने लगा। वो जासूसी नावल्स पढ़ने का शौकीन था, इसीलिए वो हर आने जाने वाले पर नजर रखता और चौकस रहता। वो सुबह चहलकदमी करता और रात को जिम भी जाता था। बैंक में आने जाने वाले जो लोग इससे मशकूक लगते, इन पर नजर रखता। इस तरह मेहनत और दिल लगाकर काम करते हुए 6 महीने गुजर गए थे। इसी दौरान दूसरा सिक्योरिटी गार्ड छुट्टियों पर गांव चला गया और नए सिक्योरिटी गार्ड अजीज ने इसकी जगह ले ली थी। एक दिन लंबे कद और बड़ी उम्र के एक साहिब आए। उन्हें बैंक अकाउंट खुलवाना था। थोड़ी देर बाद वो गुस्सा करते हुए चले गए। दूसरे दिन वो फिर आए, मगर उनका बैंक अकाउंट नहीं खुल सका। जब 3-4 दिन तक वो मुसलसल आते रहे और उनका काम ना बना तो नवीद से रहा न गया और पूछ बैठा, अंकल ऐसा क्या मसला है कि आपका काम नहीं हो रहा? कहीं तो मैं बैंक मैनेजर से बात करता हूँ। थोड़े ही अरसे में सब उसे अच्छी तरह जानने लगे थे। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। वो नवीद के हाथ में 500 रुपए का नोट पकड़ाते हुए कहने लगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, नवीद ने रकम लेने से इनकार करते हुए कहा था। छुट्टी के वक्त जब इसने मैनेजर साहब से बात की तो वो मुंह बनाते हुए कहने लगे, वो अजीब आदमी है। मुझे नहीं लगता कि उसे बैंक में अकाउंट खुलवाना है। बस किसी ना किसी बहाने हर एक के कमरे में घुस जाता है और गुस्सा करता है। अगर उसे अकाउंट खुलवाना ही है तो इसके लिए ज़रूरी कागजात साथ लाने चाहिए। अब अगर उसने बदतमीजी की तो इसका बैंक में दाखिला बंद कर दूंगा। नवीद की समझ में कुछ न आया, मगर उसे तजस्सुस हुआ था। दूसरे दिन वो बैंक के अंदर किसी जरूरी काम से गया। वापसी आया तो गार्ड अजीज के पास एक शख्स को बैठे हुए देखा। नवीद को महसूस हुआ कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। कुछ ही देर में वो चला गया था। रात को नवीद सोचते सोचते सो गया। सुबह अजीज गैर हाजिर था तो उसकी तबीयत खराब थी। आज नवीद की छठी हिस्से से किसी खतरे से होशियार कर रही थी। वो दिल ही दिल में दुआएं पढ़ता हुआ चौकस होकर होशियारी के साथ हर आने जाने वाले को देखने लगा। रात को घर जाने से पहले वो कुछ जगहों पर गया। फिर उसने मोबाइल फोन पर जरूरी पैगामात भेजे। इसके बाद मुतमईन होकर सो गया। अगले दिन वो सबसे पहले बैंक मैनेजर के पास गया और थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस से निकला तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। गर्मी जोरों पर थी। दोपहर के बाद 4 आदमी कार में सवार बैंक के मरकजी दरवाजे पर आतरी। उनके चेहरों पर मास्क लगे हुए थे और आंखों पर सियाह चश्मे लगा रखे थे। सर को ढांप रखा था। 2 डाकू अंदर चले गए और एक ने फुर्ती से नवीद की पीठ पर पिस्तौल रख दी और कहने लगा, अंदर चलो। एक बाहर खड़ा रह गया। सामने ही एक शरबत वाला रेड़ी के पास मौजूद था। अंदर जाते हुए नवीद एकदम लड़खड़ाया और गमले में से एक फूल तोड़कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। डाकू नवीद को अंदर ले गया था। बैंक में मौजूद 2 डाकू लोगों पर पिस्तौलें ताने हुए थे, जबकि एक कैशियर के पास खड़ा तमाम रकम थैले में डलवा रहा था। कुछ ही देर बाद वो थैला हाथ में लिए बाहर निकले। जैसे ही बाहर आए पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर साहब ने जब उनके चेहरों से मास्क, चश्मे और रुमाल हटाए तो हैरान रह गए। इनमें एक गार्ड अजीज और दूसरा वही लंबा तड़ंगा शख्स था जो बोला बनकर रोजाना बैंक अकाउंट खुलवाने आता था। इन दोनों ने मिलकर बैंक के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली थी। इनके 2 साथी और थे। इंस्पेक्टर साहब ने नवीद को बुलाया और कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर तुम होशियारी और चालाकी ना दिखाते तो आज ये डाकू बैंक लूट कर ले जाते। काश हर कोई तुम्हारी तरह बहादुर बन जाए। तुम्हारा शुक्रिया बरखुरदार। जनाब, मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। ग्रेजुएट हूँ, मगर बेरोजगारी से परेशान होकर गार्ड की नौकरी कर ली और आज अपनी जासूसी फितरत और बेचैन तबीयत की वजह से मुजरिमों को गिरफ्तार करा दिया। गार्ड अजीज और इस आदमी पर मुझे शक था।
जो नकली बाल और दाढ़ी लगाकर बैंक आ रहा था, इसीलिए मैंने बैंक के सामने मौजूद शरबत वाले से कह दिया था कि अगर कोई गड़बड़ हो और तो मुझे गमले में से फूल तोड़ते या दरवाजे पर फेंकते हुए देखो तो मददगार पुलिस को फोन कर देना। उसने ऐसा ही किया और अल्लाह का करम है कि आप यहाँ पर हैं, नवीद ने मुस्कुराते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा, अगर पुलिस बर वक्त ना आती तो डाकुओं के पास जो नोट थे वो जाली थे। मैंने पहले ही इस बारे में मैनेजर साहब से बात कर ली थी और बाजार से नकली नोट खरीद कर उन्हें दे दिए थे, नवीद ने मैनेजर साहब की तरफ देखते हुए कहा। अगले दिन अखबार में नवीद की बहादुरी और शरबत वाले के ताउन के चर्चे हो रहे थे और पुलिस के महकमे ने नवीद को नौकरी देने का ऐलान भी कर दिया था।